हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में लग गए होंगे फिर से। तो भैया एनडीए में आज क्या है, आज हम मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या हम आज करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें जो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं व्हाइल यू आर सॉल्विंग इन बोर्ड्स और अटेम्प्टिंग एनडीए एग्जामिनेशन। ठीक है, या फर्दर आईआईटी अगर दे रहे हो आप तो वहां पर भी ये सारी चीजें आती हैं। तो हम आज करते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस पर एग्जाम्पल्स भी करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे ना रह जाए। तो फटाफट से भी ज्वाइन जाओ, करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या, जैसे आप क्या नॉर्मल का कोई मल्टीप्लिकेशन करते हो, जैसे मैंने कहा कि 2 3 6, ठीक है 2 3 6, तो ये तो क्या हो गया 2 3 6 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे कर लेते हो। लेकिन जैसा कि आपने मैट्रिक्स पढ़ा, तो मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, आयताकार व्यवस्था होती है किसकी, एलिमेंट्स की। एलिमेंट में नंबर हो सकते हैं या फिर कोई डिजिट हो सकता है, तो ऐसे केस में वो क्या होते हैं, हमारे मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो मान लो भाई मैंने कहा कि लेट, तो कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन का कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो कब होगा पहले देखेंगे। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, ठीक है। अब देखो मान लो ए का हमने कह दिया हमारा ये क्या है, ए आई जे, और ये क्या है एम क्रॉस एन है, एम क्रॉस एन है। और बी जो हमारा है वो क्या है, बी आई जे, और ये क्या है मान लो पी क्रॉस क्यू है। क्या है, पी क्रॉस क्यू है। तो ऐसे केस में जब भी आपका, अगर मैं कहूंगा कि, तो मैं यहां से कहता हूं कि ए बी विल बी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, देखो अब यहां से क्या हो, n बराबर क्या हो, n बराबर किसके हो, p के हो। अगर n बराबर p होगा तभी ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे करते हो, मान लो आपको a भी निकालना है, ठीक है। तो a का क्या करो, m क्रॉस क्या है, n है, और यहां क्या है, यहां कर दो p और क्रॉस q कर दो। तो यानी आपने देखा कि अगर a भी देखा जाए ना, a भी में देखा जाए तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a शुड बी इक्वल टू या मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स b, ठीक है। तो ये चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है क्या, कि अगर a पहले आया है, तो अगर a पहले आया है तो a का कॉलम और b का रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर मैं कहूं यहां पे ba बराबर है, तो अगर ba पॉसिबल है तो देखो ba का पॉसिबल है, ba विल बी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। देखो अब बी करोगे तो बी पहले लिखोगे, फिर क्या आएगा, ए आएगा। तो बी क्या है भाई, पी क्रॉस क्यू है, और ए क्या है, एम क्रॉस एन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम बराबर यानी कि क्यू बराबर क्या हो जाए, क्यू बराबर एम होगा, तभी क्या होगा, पॉसिबल होगा क्या, ए बी, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर ये चीज तो हो गया, अब आप बताइए कि अगर ए बी निकल गया तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, भाई ए बी हम ले रहे हैं क्या, कि ए बी हमारा क्या था, ए क्या था, एम क्रॉस एन का था, ठीक है। ए क्या था हमारा, एम क्रॉस एन का था, और बी क्या था, पी क्रॉस क्यू का था। तो ऐसे केस में हमने कहा ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा भाई, एम क्रॉस क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एम क्रॉस क्या हो जाएगा, क्यू। यानी कि देखो यहां पे क्या था, यहां पे ये था एम क्रॉस एन, और ये क्या था, पी क्रॉस क्यू। तो हमने कहा भाई पी क्रॉस क्यू बराबर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम क्रॉस क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन हो जाएगा। यही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी। अब अगर मैं कहूं आपसे ऑर्डर ऑफ बी ए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी ए, तो भाई बी का क्या था, पी था, पी जाएगा, पी क्रॉस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, पी क्रॉस क्या हो जाएगा, एन, पी पहले वाला और एन क्या होगा, लास्ट वाला। देखो जब लिखोगे बी है तो क्या हो जाएगा, पी क्रॉस क्यू और ये एम क्रॉस एन, बीच वाले को क्या करो, गायब कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया, पी क्रॉस एन, और क्यू बराबर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने कोई कहा एग्जांपल ले लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे से कुछ प्रॉपर्टीज भी आएंगी कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज कैसे कैसे बनेंगी इसकी, वो क्या होती हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है इसका, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे आपने। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि भाई पहले वाले करो दूसरे वाले कॉलम क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉर ए बी, मैं फॉर कहना फॉर ए बी, तो मैंने कहा कि भाई मैं कह दूं कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है, क्योंकि आप जब भी लिखते हो ना ऑर्डर तो क्या लिखते हो, आर से लिखते हो, आर से। ठीक है, यानी कि आर फॉर रो और सी फॉर कॉलम। लिखा आपने A11, A12, है ना, A21, A22, तो पहले क्या लिख रहे हो आप, पहले आप लिख रहे हो क्या इसमें, पहले रो लिख रहे हो फिर कॉलम लिख रहे हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूंगा ये क्या होगा 2x2 है, 2x2 2 रोज हैं और 2 क्या है कॉलम्स हैं, यहाँ पे तो इक्वल हो गया। लेकिन 3 रो होते तो A11, A21, A31 आ रहा होता। ठीक है, तो पहला वाला होता है वो बताता है रो को, जो लास्ट वाला होता बताता है क्या है कॉलम को। ठीक है, तो पहला चीज क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई एक होता है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जनरली कि एडिशन में, अच्छा हमने पढ़ा भी कुछ देर पहले कि भाई एडिशन में, मैट्रिक्स के एडिशन में ये नियम जो होता है पालन करता है। ठीक है, फॉलो करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं करता है। मतलब क्या है कि सर इन जनरल हम कहते हैं क्या कि ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए, ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए। कहा सर कैसे, इसको प्रूफ करके बताओ। मैंने कहा देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, कहा एग्जाम्पल ले बताओ। मैंने कहा भाई देखो मान लो मैंने कह दिया कि ए है हमारा 1 2 4 7, ठीक है, और बी कह दिया मैंने -2 0 4 और 3 है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो भी हमें सीखना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, कैसे कैसे चीजें होंगी, तो यहां पे सब हम सीखेंगे, है ना। तो देखते हैं, देखो यहां पे क्या आ गया 1 2 4 7, तो ए बी देखेंगे, ए बी हमारा क्या हो जाएगा। देखो ए बी, तो ए बी मैं करूंगा क्या, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो पहले क्या करते हो आप आरसी, ठीक है, आप R1 C1, देखो यहां पे क्या आएगा R1 C1, R1 C2, ठीक है, R2 C1 और R2 C2 यहां पे आएगा। अब इसका मतलब मैं आपको सुनाता हूं, जैसे देखो क्या है 2 क्रॉस 2 ये भी है, 2 क्रॉस 2 ये भी है, तो भाई पहले पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल, कहा सर इसका कॉलम इसका रो क्या है बराबर है, तो ए बी क्या होगा पॉसिबल होगा। अब यहां पे आप ऐसे उठाओ, ऐसे देखो 1 2 है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको निश्चिंत हो जाओगे इसमें। जैसे क्या 1 है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, -2 से, 1 इंटू -2, यानी कि आप ऐसे देख लो, ऐसे इसका उठाओ और ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, देखो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले रो में जितने एलिमेंट है उनको ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। अब देखो अब 1 का हो गया -2 से, तो क्या हो गया -2 प्लस कर दोगे आप, ठीक है। अब इस 2 का करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा 2 चौका 8। अब ये R1 का C2 से, तो 1 का हो जाएगा 0 से 0, फिर 2 करेंगे 3 से, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, है ना। देखो ये ऐसे उठाया हमने, ऐसे ऐसे करके ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐसे रो को फिर अगले कॉलम से, अब फिर रो 2 को फर्स्ट कॉलम से, रो 2 C1 R2 C1, है ना। तो 4 का हो जाएगा 2 से, तो -8, और 7 का होगा 4 से, 7 चौका 28, और इसको करेंगे 4 से जो आएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, है ना। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा होगा ये क्या रहा होगा, देखो 8 - 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये भी, 28 - 8 हो जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पास क्या आ गया, हमारे पास ए बी आ गया। अब भाई बी ए निकालेंगे, तो बी ए के लिए क्या करोगे, बी ए के लिए फिर से लिखोगे इसको, देखो ये क्या हो गया -2 और ये 0 और ये 4 और ये 3, है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास 1 2 4 7, 1 2 4 और ये क्या हो गया 7। तो मैं जब यहां मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 2 का करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा -2, फिर इसका करेंगे 0 तो 4 0 हो जाएगा ये। अब देखो इसका करेंगे तो -4 और प्लस 0 हो जाएगा, इसका करेंगे 4 1 कम 4 और 3 चौका 12, और यहाँ से क्या 4 दूना 8 और 3 7 21। तो आपने देखा कि ये क्या आ गया -2 आ गया, यहाँ आ गया -4, यहाँ क्या आ गया 16, और यहाँ क्या आ गया 29। अब बताओ क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिक्सेस हैं। अगर
मैंने आपको बताया था इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, सारे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इवन अगर 6 6 6 यहाँ 20 बराबर हो जाए और लास्ट वाला अगर बराबर ना हो रहा हो ना, अगर 3 बराबर हो गए चौथा बराबर नहीं हुआ, तब भी वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, तभी वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में इसलिए कहते क्या है इन जनरल कि ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। आगे बात समझ में, ए बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू बी ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि अगर भाई हमने क्या कहा, अगर हमने किया क्या यहां पे, देखो भाई थर्ड प्रॉपर्टी किसकी, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। दो प्रॉपर्टी क्लियर आपको, ठीक है। दो प्रॉपर्टी में क्या हो गया, पहला हो गया क्या कि नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और थर्ड क्या होगा आपका, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब थर्ड में कहूंगा कि भाई देखो अगर ए बी सी है, ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर होगा लेकिन इफ इट इज डिफाइंड, ठीक है, दिस कर दो इसको, इफ दिस इज डिफाइंड, अगर ये डिफाइंड है मतलब ए बी सी और ये बी सी क्या डिफाइंड है तभी पॉसिबल होगा। अब कैसे डिफाइन करेंगे, देखो मान लो कह दिया हमने भाई ए क्या है, एम क्रॉस एन का है, बी क्या है, पी क्रॉस क्यू का है, और सी क्या है, आर क्रॉस एस का है ना। तो देखो ए बी सी तब पॉसिबल होगा जब देखो यहां पे ये क्या हो जाए, ये इसके बराबर हो और ये जो है इसके बराबर हो, ठीक है ना, तभी पॉसिबिलिटी बनेगी कि भाई तभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस देखोगे अगर ए क्या है, ए एम क्रॉस एन है, बी पी क्रॉस क्यू है और सी आर क्रॉस एस है, तो भाई ए बी सी का जो ऑर्डर हो जाएगा ना, कुछ भी रखो तो क्या हो जाएगा, ये एम क्रॉस एस हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी सी, ऑर्डर ऑफ ए बी सी। आई बात समझ में सभी को, है ना, आई बात समझ में। तो क्या हो गया कि भाई जनरली देखो, लेकिन जैसे मैंने कहा यहां पे इन जनरल, मैंने क्या बोला था आपसे, इन जनरल ऐसा होगा कि ए बी हमारा क्या होगा, बी एक बराबर नहीं होगा। लेकिन बट मैं यहां पे कहता हूं बट देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज दैट ए बी इक्वल टू बी ए। कहा सर ये क्या कह रहे हैं, अभी तो आपने कहा कि इन जनरल बराबर नहीं होगा, मैंने कहा इन जनरल मतलब जैसे आपको अगर गिवन होता है तो उस केस में क्या होता है, ये बराबर नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस बनते हैं इनमें ए बी बराबर क्या होता है, बी ए होता है। सर कहा कैसे होता है, मुझे बताओ आप। तो मैंने कहा कि मान लो मैंने कहा ए है हमारा 1 2 3 4, जर्नलिस्ट देख लो 1 2 3 4 है ना, और मैंने कहा कि बी आपको निकाल लो, बी निकालना क्या, मान लो ए बी सी डी सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, सभी क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं यानी कि क्या है आपके वेरिएबल्स हैं। सभी वेरिएबल्स अगर हैं तो ए बी बराबर बी ए, आपसे कह दे कि भाई ए बी बराबर बी ए होगा, ऐसी बी की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो ए बी सी डी की किस किस वैल्यूज के लिए आपका ए बी और बी ए बराबर होगा। तो आप कह सकते हो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी फॉर बी दैट इट इज इक्वल टू ए, यानी कि बी में ये जो है ए बी सी डी है, यहां पे अनंत ऐसे मैट्रिसेस बन सकते हैं जिसके लिए ए बी बराबर बी ए होगा, फॉर ए बी सी डी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका ये क्वेश्चन, आप देखो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे ये स्टेटमेंट में पूछता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी कि एनडीए में ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, इसीलिए मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज कराने वाला हूं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए ये क्या पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ सभी को, ठीक है। अब ये क्या हो गया, तीन प्रॉपर्टी हो गई इसकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे यही कह दूं, अगर देखो चौथी प्रॉपर्टी बात करूं मैं, भाई चौथी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी आती हैं, तो ऐसे में अगर चौथी प्रॉपर्टी बात करें हम, तो देखो आपका जो ए आई एन होता है, ए इंटू आई एन बराबर क्या होगा, आई एन इंटू ए होगा, जहां पे ए एंड ये कह सकते हो आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर,
ऑफ ऑर्डर एन लिखा हो चाहे ऑर्डर एन लिखा हो, ठीक है। अब देखो ए में क्या होगा, अगर ए क्या है m क्रॉस n है तो I क्या होगा n क्रॉस n होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। और एक चीज, अगर ए क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, हमने कहा कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, ऑर्डर n है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये चीज आपकी तब होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज ऐसे हो गई, अगर आपने कहा कि सर ये a m क्रॉस n है और ये n क्रॉस n है, तो ऐसे केस में देखोगे ना भाई a i n तो पॉसिबल होगा लेकिन i n पॉसिबल होगा। तो यानी एक चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो a होगा ना ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा n हो रहा होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका n क्रॉस n आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज एक डिफाइन हुआ एक डिफाइन नहीं हुआ, कैसे, मैंने कहा देखो भाई, अगर मान लो कह दिया तुमने a m क्रॉस n है और हमने कहा भाई i क्या है n क्रॉस n है ना, तो a i क्या होगा, a i पॉसिबल होगा भाई, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन आप करोगे क्या, i a करोगे तो i a में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n क्रॉस n, i होगा n क्रॉस n और ये क्या हो गया m क्रॉस n। और अगर यहाँ पे m n बराबर नहीं है, m n बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी कि i का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। अब बात आती है कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, तो चेक करते हैं भाई, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल का, सर ये 2 क्रॉस 2 का है और ये जो है ये है 2 क्रॉस 3 का, तो 2 क्रॉस 2, ये 2 और ये 2 क्या बराबर है, तो ए बी क्या पॉसिबल है, कहा सर हाँ ए बी पॉसिबल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई ए बी तो पॉसिबल होगा, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा, देखो अब इसके दो तरीके हैं, दूसरा तरीका एक ट्रिक भी है इसका, लेकिन मुझे लगता है वो ट्रिक ही बहुत लंबा है, तो ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि भाई मल्टीप्लिकेशन होता कैसे, क्योंकि ये आसान है। देखो एक बार ऐसे करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल HV कर लो, HIV नहीं HV, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पहले फिर वर्टिकल, मतलब पहले रो लो फिर खड़े हो जाओ, ठीक है, पहले रो के क्या हो जाए खड़े हो जाओ, तो रो मैंने क्या हो गया, ये रो हो गई और ये इसकी कॉलम, ठीक है, R1 C1। तो यहां से क्या करेंगे, 6 लेंगे, 6 दूना 12, मैं पूरा डिटेल कर देता हूं एक बार, देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 और गुड़े ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 9, 9 गुड़े क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर देखो इसको लेंगे दूसरा वाले करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 36 और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 81, ठीक है। फिर थर्ड वाला आएंगे 6 0 हो गया 9 8 72 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया हमारा बंद। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 3 7 21, ठीक है। आएंगे सेकंड में तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और क्या हो जाएगा 3 और 27। अब करेंगे उसका तो 0 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, ठीक है, 3 अट्ठे 24। अब ये सॉल्व कर दो तो क्या हो गया आपका आंसर 12 और 9 7 63, 63 12 75, ये क्या हो जाएगा 36 81 8 3 11 117 और ये हो जाएगा कितना 72, ये हो जाएगा हमारा 21 25, ये हमारा हो जाएगा 27 12 39 और ये क्या हो जाएगा 24 हमारा है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर बन जा रहा होगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर नंबर 1, यानी कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा होगा तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, हमको दिया हुआ एक एग्जांपल कि अगर ए आपका ये है और बी दिया हुआ, ठीक है, तो सो दैट कह रहा है क्या कि हमको बताना है कि ए बी बराबर बी ए नहीं होगा। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, ए बी निकाल दो एक बार और एक बारी बी ए निकाल दो। तो ए बी भाई क्या है, ये तो 2 क्रॉस 3 है ए और बी क्या है 3 क्रॉस 2 है, ठीक, और बी ए जो है बी ए, तो बी ए वो क्या है 3 क्रॉस 2 है और ये क्या हो गया 2 क्रॉस 3 हो गया। अब मेरे भाई ये बताओ, देखो मैंने तो इतने सही कर दिया कि देखो ये क्या है, इसका जो ऑर्डर होगा ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2 क्रॉस 2 होगा और जो बी ए का ऑर्डर होगा वो क्या है 3 क्रॉस 3 होगा, क्या होगा 3 क्रॉस 3 होगा। तो इसका ऑर्डर उसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो मैंने क्या बताया था इक्वलिटी में, इक्वलिटी मैंने ये बताया था कि जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे बराबर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तब बराबर होंगे ना जब वो कंपेरेबल होगा, और कंपेरेबल क्या होता है, इफ कंपेरेबल होता है यानी कि तुलनात्मक जो अवयव होते हैं वो ये होते हैं कि अगर कोई भी दो हमारे पास क्या है मैट्रिसेस हैं, कोई दो अवयव हैं
तो उनके कोटियां यानी ऑर्डर अगर बराबर है तभी वो क्या होगा, कंपेरेबल होगा। और उसके बाद जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे तब वो इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे ना यहाँ पे क्या है, ये कंपेरेबल ही नहीं है। तो कंपेरेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा ये हमारा। लेकिन जो बच्चे अगर आपको प्रूफ करने के लिए पूछता है तो कह दोगे सर चूंकि क्या है बहुत, यानी कि ए भी निकाल लिया फिर बी ए निकाल लिया, ऐसा नहीं करना। बता दो सर ये क्या है, इसके ऑर्डर से नहीं है तो इसलिए क्या है, कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल नहीं है तो क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, बस खत्म। ठीक है, अब आपका अगर मन करता है कि सर इसको एक बार मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो मैं ए का करता हूं दूसरा आप करते, ठीक है, मैं बी ए कर देता हूं, आप ए भी कर लेना, ठीक है, बी ए 2 3 4 5 और क्या है 2 1 है, और ए क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो a -1 -2 और ये 3, ये हो जाएगा -4 2 और 5, ये ना। अब मैं क्या करूंगा मल्टीप्लीकेशन, तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा क्या, 1 का 1 से तो 2 का 2 हो गया, और 3 चौका 12 -12, ये दूना 4 -4, ये क्या हो जाएगा 3 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या 2 3 6 और 3 5 15, फिर से करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 5 चौका 20, दूसरा होगा 4 दूनी 8 5 दूना 10, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 4 3 12 और 5 5 25, है ना। इसका गुणा इससे, अब इसका गुणा करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और -4 4 एकम 4, ठीक है। फिर 2 -4 हो गया और ये -2 हो गया, +2 हो गया। फिर क्या होगा 2 3 6 और 5 1 5 5, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये जो आंसर बन रहा होगा मेरे पास -10, ये बन रहा होगा 2, ये बन रहा होगा 16 5 21, ये बन रहा होगा -16, ये बन रहा होगा -2, ये बन रहा होगा +2, ये बनेगा -2, ये बनेगा 25 बार 27, ठीक है, और 5 5 10, ठीक है, 5 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो ये चीज होती है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था क्या कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था। अच्छा, पहले ये भी देख लेते हैं कि कह रहा है क्या कि जीरो मैट्रिक्स, जो जीरो मैट्रिक्स होता है एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस, क्या होता है जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स, यानी कि अगर ए और बी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं। मैंने मान लिया क्या ए और बी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, तो ऐसे केस में वी नो दैट फॉर रियल नंबर्स ए बी, अब ए बी क्या है बराबर जीरो, जैसे मान लो मैं कहता हूं ना कि मान लो क्या क्या एक्स वाई ए बी लेते हैं, ए बी क्या अगर जीरो दिया हो, मैंने कहा भाई 2 गुणे 0 कर दो, 2 गुणे 0 कर दो, या 0 गुणे 2 कर दो, या 0 गुणे 3 कर दो। मान लो ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। अगर नॉर्मली हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन तो हम क्या कहते हैं कि अगर ए बी बराबर 0 तो या तो ए 0 है तो बी 0 है, ठीक है, ये कहते हैं। लेकिन दिस नीड नॉट बी ट्रू फॉर मैट्रिसेस, लेकिन ये क्या है मैट्रिसेस के लिए जरूरी नहीं है कि अगर हमसे कह रहा कि ए बी बराबर जीरो मैट्रिक्स है, ए बी क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, दिस डज नॉट शो दैट आइदर ए और बी इज जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए, और ये क्या है इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि अगर हमारा ए बी, क्या ए बी दिया है, एक जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ए या बी का जीरो होना ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के आया हूं आपके लिए। भाई ए दिया है बी दिया है, देखो ये क्या जीरो मैट्रिक्स है क्या, सर नहीं ये जीरो मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि -1 ये 2 है। ये क्या जीरो मैट्रिक्स क्या, सर नहीं ये 3 और ये 5 है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैंने कहा ए बी निकालना है मुझे, तो ए को लिख लो भाई पहले, ए क्या है 0 -1 0 -1 0 2, और ये क्या भाई, ये है 3 5 0 0 3 5 0 और ये 0, ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। अब मैं यहां पे जब आगे बढ़ूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 0 का 0, इससे 3 से तो 0, अब इसका इससे तो 0, इसका इससे तो 0, इसका इससे तो 0, इसका इससे तो 0, ठीक है, इसका इससे 0, इसका इससे 0, सभी क्या हो गया 0 0 0। अब ये क्या हो गया, दो कोटि का क्या हो गया, O2 कह सकते हो उसको, या 2 कोटि का क्या हो गया, ये 2 क्रॉस 2 का ये क्या हो गया हमारे पास जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो ये ए और बी जीरो मैट्रिक्स नहीं थे, लेकिन ए इंटू बी क्या हो गया हमारा जीरो मैट्रिक्स हो गया। ये क्या है मल्टीप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और ये पॉइंट आपसे पूछाएगा कि यदि
ए बी बराबर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि या तो ए या बी में 0 होगा ही होगा, वो हो भी सकते हैं और वो नहीं भी हो सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि वो हो गए नहीं, हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या कि अगर देखो इफ भाई ओ इंटू ए क्या होता है भाई, अगर ओ इंटू ए क्या है तो ये होता है ओ, मतलब 0 इंटू कोई भी अगर वेयर ए इज अ नॉन जीरो, ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब ओ का ऑर्डर और ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये डिफाइंड होना चाहिए। ये क्या हो, डिफाइंड अगर है तो डिफाइंड है तो ये क्या होगा, ओ ही होगा, जीरो ही होगा, और ये क्या होंगे, जीरो मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या प्रॉपर्टी ऑफ एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो पहला मैंने बता दिया आपको, ये पहला प्रॉपर्टी कि एबीसी बराबर क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये हो जाएगा व्हेनेवर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वलिटी आर डिफाइंड, यानी कि दोनों तरफ जो है इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड कहता है कि ए बी प्लस सी दिया हुआ, तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी वितरण नियम। कौन सा नियम है, वितरण नियम, माने बांटने वाला। ये होता है, इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, बोलते हैं इसको साहचर्य नियम, ठीक है। साहचर्य नियम ये होता है और वितरण नियम को पालन करता है कि अगर ए बी प्लस सी है तो ए बी बराबर ए सी होगा, और अगर ये बाद में है तो बाद में मल्टीप्लाई होगा, किसमें होगा, अगर ये बाद में है तो बाद में मल्टीप्लाई होगा, पहले हुआ तो पहले मल्टीप्लाई, बाद में हुआ तो बाद में मल्टीप्लाई। आप ऑर्डर नहीं चेंज करना कि मान लो दिया है क्या कि दिया है सर ए बी प्लस सी, तो आपने कर दिया क्या बी ए और प्लस सी ए, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, गुणात्मक तत्समकता, ठीक है, तत्समक होता है, गुणात्मक तत्समक। एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई ए इक्वल टू ए आई। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर ए आई और आई ए का ऑर्डर सेम है तो ऐसे केस में क्या होगा, एक ऐसा ये ए के बराबर हो जाएगा, आई इंटू ए आई क्या होता है, ए के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या देखो बात की है स्क्वायर मैट्रिक्स की, क्योंकि आपको मैंने बताया था क्या कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इट कांट बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि उसमें डायगोनल्स में क्यों एलिमेंट होते हैं ना, और डायगोनल तभी बनते हैं जब क्या हो, डायगोनल तभी बनेगा जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अदरवाइज वहां पे डायगोनल सेम बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कहता है एग्जांपल दिया हुआ मुझे क्या कि ए बी सी और ए बी सी का बराबर है, इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा थर्ड सेकंड पॉइंट, ये चीज, ये पॉइंट मैंने कहा, तो अब यहाँ पे इसको प्रूफ कर देते हैं, किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। चलो भाई प्रूफ करते हैं। तो पहले ए बी निकाल लें, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो देखो ए बी क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 1 1, इसका 0 से तो क्या हो जाएगा 0, इसका करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। इसका करेंगे इससे फिर देखो सेकंड रो करेंगे इसका इससे, तो देखो ये क्या है, ये 3 क्रॉस 3 है, और ये क्या है 3 क्रॉस 2 है। तो ऐसे कि हमारा आंसर क्या आएगा, 3 क्रॉस 2 ही आएगा, यहां से 3 क्रॉस यहाँ पे 2, ठीक है, यही आएगा ए बी में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका इससे मल्टीप्लीकेशन। अब इसका करेंगे इससे, तो 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, और माइनस क्या हो जाएगा 4, इसका करेंगे 2 2 1 कम 2, फिर हो गया 0, फिर हो गया क्या 3 -3 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका करेंगे सेकंड वाले, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, और ये 0 और 3 चौका 12, फिर करेंगे 3 1 कम 3, फिर 0, और फिर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, और ये आ गया 3 2 5 -4 1 आ गया, ये आ गया -1 आ गया, और ये 6 12 6 18 आ गया, ये क्या आ गया 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 9 8 17 7 8 15, ठीक है, ये आ गया 15 हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं सी क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, सी से। अब ए बी हो गया, निकल गया ये, अब यहाँ सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो सी क्या दिया भाई 1 2 3 1 2 3 और -4, ये क्या है 2 0 -2 और 1, ठीक है। अब इसका देखो ऑर्डर क्या है, ये क्या है 3 क्रॉस 2 है, और ये क्या है 2 क्रॉस 4 है, तो आंसर क्या आएगा 3 क्रॉस 4 आएगा हमारा जो आंसर आएगा, ये क्या आएगा 3 क्रॉस 4 आएगा। देखते हैं 3 क्रॉस 4 कैसे आएगा।
इसका मैं करूंगा पहले इसका, ऐसे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 आ जाएगा, फिर 1 दूना 2 ये आ गया, दूसरे करेंगे 2 दूना 4 और फिर आएगा 0, खत्म। 2 3 6 -2, 6 -2, इसका करेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा -8 और 1, -8 + 1, ठीक है। फिर सेकंड करेंगे तो -1 का 1 से तो -1, -1 फिर 18 करेंगे, 18 दूना 36, इसका करेंगे -2 का तो -2, ठीक है, 18 0 हो जाएगा ये। फिर देखो ऐसा करेंगे 3 से माइनस जाएगा -3 और 18 करेंगे इसका, 18 तो 36 -36, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 36, ठीक है ना, क्लियर है। फिर देखो इसका करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 18 कम 18। अब थर्ड लाइन 1 करेंगे 1 15 30, 1 + 30, यहां करेंगे तो 2 और ये 0 तो क्या हो गया 2 हो गया। इसका करेंगे थर्ड में तो 3 और 15 30, 30 - 2 30 - 3 तो क्या हो जाएगा 27, 1 का 30, ठीक है। फिर करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा -4 और ये 15 तो क्या आ गया 11 आ गया, -4 और ये +15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आएगा 2 2 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये क्या है -7, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -39, 18 4 22, ये 30 1 31 और ये 2 -27 और ये क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ए बी सी तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ए बी सी जो ये आपका ये है, ये आप निकालेंगे और किसी भी होमवर्क को क्या इजी मत लिया करो, ठीक है। और किसी भी होमवर्क को, यानी कि जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो ऑनेस्टली किया करो, क्योंकि वो क्या होता है आपके भले के लिए आता है। क्योंकि जब कोई टीचर पढ़ाता है ना तो वो ये सोचता है कि भाई क्या पढ़ा रहा हूं, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा होता है कि आप जब पढ़ रहे हो क्लास में तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होता है, लेकिन जैसे आप घर आते हो तो भूल जाता है सब कुछ। तो ऐसा ना भूले, इसीलिए क्या होमवर्क दिया था आपको, ठीक है। तो आपको जैसे आप होमवर्क करोगे ना तो ये चीज आपको पूरी की पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, भैया ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं कि एक और क्वेश्चन दिया हमको भाई कुछ क्वेश्चन दिए हुए तो क्वेश्चन ले लेते हैं पहले फटाफट। देखो इसको ऐड करेंगे ना तो कॉस इससे ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा और क्या होगा ये इसमें ऐड होगा। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, नहीं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि आंसर तो आपका है ये। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें 1 0 0 1 होगा ऐसा, ठीक है ना। उसका क्या होगा 1 आएगा, जो डिटरमिनेंट होगा उसका वो 1 आएगा। अभी हम डिटरमिनेंट की बात करेंगे मतलब अगली क्लास में, ठीक है। पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज की पूरी पढ़ लेते हैं। अच्छा फिर क्वेश्चन क्या ये दिया हुआ है 1 - 2 2 3 और 1 2 3 1 2 3 1, ठीक है। तो कोई क्या पॉसिबल है क्या, तो कहोगे सर 2 × 2 है ये और ये क्या है 2 × 3 है, बिल्कुल पॉसिबल है। 2 2 बराबर 2 × 3 आंसर आ गया हमारा। कर देते हैं इसको फटाफट, करें एक लाइन में, है ना। देखो एक चीज और कर सकते हो क्या, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक में क्या होता है आप कर सकते हो क्या कि जितने इसमें कॉलम, जितने जो ये हमारा मैट्रिक्स है इसमें जितने कॉलम हैं, उतनी बार इनको लिख दो। जैसे आपने कहा कि सर लिखने का मतलब ये हो गया, आपने कहा कि सर ये क्या हो गया 1 - 2 थोड़ा जगह दो, 1 - 2 2 3, फिर 1 - 2 2 3, 1 - 2 और ये 2 3, ठीक है, ये बन गया। आपको पता है ये 2 × 3 का बनेगा। अब क्या करो, इनको उल्टा करो, गुणा करके चले आओ, ठीक है। जैसे आपने कहा इसको उठाया, देखो ×1 + ×2 ×1 + ×2। अब देखो सेकंड उठाओ, सेकंड 2 3 गुणे 2 + गुणे 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 3, ये कर दो। आप सबको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो आंसर 1 - 4 तो क्या हो जाएगा -3, ये आ जाएगा -6 और -2 तो -4, ये क्या आएगा 2 और ये -6 तो -4, ये भी आ गया। तो ये 3 1 था, सॉरी एक मिनट, ये 3 1 था। यहां पे क्या है, भाई यहाँ पे 3 1 है, ये ×3 × 1 ×3 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और -2 1 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 3 6 2 8, यहाँ करेंगे 4 और 9 4 13
और ये क्या हो जाएगा 6 और माइनस 6 और ये क्या होगा प्लस 3, 6 3 9 हो गया। आए बात समझ में? तो आप क्या करते हैं, जितने पहले वाले में पहले मैट्रिक्स जो पहले होगा, पहले मैट्रिक्स को n बार लिखते हैं, n बार लिखते हैं, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकेंड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो पहले मैट्रिक्स जितने क्या होंगे, जितने भी जो भी आपका मैट्रिक्स है उसको आप n बार लिखोगे, जहां पे n क्या कहेगा, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। वो कितने कॉलम है, 1 2 3, तो मैंने कितने बार लिखा, 1 2 3। अब आपने क्या किया, इसको ऐसे उठाया, इसको चिपका दिया, ऐसे ऊपर नीचे दोनों में, इसको उठाया ऊपर नीचे चिपका दिया, इसको उठाया ऊपर नीचे चिपका दिया। तो ये क्या हो गया, आपका सेकेंड मेथड हो गया, किसको, मल्टीप्लीकेशन करने का। तो ये आपका एक ट्रिक भी एक तरह से। अब जब आपको चेक करना हो तो आप ऐसे इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो। तो कितने तरीके चेक कर सकते हो आप, सिंपल हो गया ऑर्डर चेक कर सकते हो, सेकंड हो गया कि आप उसको मल्टीप्लिकेट कर सकते हो, थर्ड हो गया मेथड नंबर 2 आप ट्राई कर सकते हो, और इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन और दिया हुआ। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बताऊंगा यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से कि भाई अगर ए स्क्वायर दिया हुआ ना, तो ये क्या, उसका मतलब होता है ए इंटू ए, कितनी बार, 2 बार। अगर मैंने कहा ए क्यूब हो गया, इसका मतलब क्या है, ए इंटू ए इंटू ए। आई बात समझ में? जब मैं कहता हूं कि a इंटू आई, तो ये आपको बताया मैंने कि ai क्या होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ 6i, जैसे यहाँ पे 6i ना, तो 6i मतलब है क्या, 6 इंटू जो भी जितना भी ऑर्डर रहेगा, 3 क्रॉस 3 है तो क्या हो जाएगा 1 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कुछ इस तरह से 6i बनेगा, मतलब 6 6 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले a दिया हुआ तो a स्क्वायर निकालते हैं। a हमको क्या दिया हुआ है, तो मेथड नंबर 2 से करें। चलो मेथड नंबर 2 से करते हैं इसको। 2 0 1 दिया हुआ है, 2 0 1 दिया हुआ है, 2 0 1 2 0 1 दिया है, 2 0 1 दिया। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या अलग अलग कॉलम्स तुम्हारे हैं। 2 1 3 है तो 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3, क्या है 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 और 0। ठीक है, ये हमने कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स मेरे पास होगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको उठा के मल्टीप्लाई करो सीधे। ठीक है, कर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 2 2 1 है, 2 2 1, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 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 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ प्लस और इंटू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड कॉलम उठाओ, 0 1 -1, तो 0 1 और -1, 0 1 और ये -1, 0 1 और ये -1। ठीक है, ये देखो क्या है 1 3 0 है, तो 1 3 और ये 0 1 3 और ये 0 1 3 और ये 0 प्लस 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 प्लस। ठीक है, प्लस 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 करते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका सीधा आंसर आ होगा क्या, ये आ रहा होगा मेरे पास क्या, 2 2 4 2 6। ठीक है, देखा 4 2 6 3 9, ये क्या हो जाएगा 2 और -2 0, ये क्या हो जाएगा 0 0 -1 0 1 -3 तो -2 0 -1 0 तो क्या -1। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो 2 और 0 2, यहाँ पे क्या होगा 2 3 5, ये क्या हो गया 1 -3 -2। ठीक है, ये आ गया हमारा a स्क्वायर, ये तुम्हारा निकल गया क्या, a स्क्वायर निकल गया। अब आप निकालो क्या, 5-5a, तो मैं निकालो सीधे -5 क्या हो जाएगा, -5 जो हो जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 2 5 10 0 5 10 5 15 5 -5 और ये 0। अब इसका जो अभीष्ट आंसर है वो अगर निकालना चाहते हैं हम, तो यहीं पे निकाल देते हैं। चलो यहीं पे इसको कोने में कर देते हैं। देखो यहाँ पे 6 है ना, अब देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये अगर इसको हटा दें हम तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ भी हो जाएगा 6, यहाँ भी हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखो ये माइनस करना है, इसको माइनस करना ना, तो पहले इसको ऐड करो, तो क्या होगा 6 6 12 12 -10, तो क्या हो जाएगा 2, 0 है -1 है। ठीक है, ये a स्क्वायर हो गया मेरा, a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर हो गया हमारा -1, यहाँ 0 है -1 और तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ये।
देखो 2 है, यहाँ पे भी 0 है, 2 और -5 तो क्या हो गया, -3 हो गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है तो 9 आ गया, 9 में से 10 गया तो क्या हो गया, -1, 0 0 यहाँ हो गया -5। ठीक है, अब देखो 6 है यहाँ पे, 6 और -2 तो क्या हो गया 4, 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो गया -1, 0 है यहाँ पे, 5 है, 5 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो गया -10। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है तो -1 और -1 और +5 तो क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये 6 है, माइनस हो गया 4 हो गया और 4 में से 0 गया तो 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है लेकिन आपको समझ में आया होगा पूरा ये। ठीक है, पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था, ऐसे क्वेश्चन को आप करना और इसको ना फास्ट करो, थोड़ा सा फास्ट ना, थोड़ा फास्ट करो। अब यही जो चीजें हैं आपको टाइम लेती हैं आपका, और यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक को तो पूरी मिस्टेक कर देती है। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एनडीए में। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन एनडीए में पूछे गए हैं, शायद यही पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक कह रहा है क्या कि द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर। अब जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो असली मल्टीप्लिकेशन है वो यहां पे आता है। कह रहा है क्या, द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। ठीक है, फिर 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो मैट्रिक्स से इसको क्या कर रहा है, मैट्रिक्स से कह रहा भाई, ये बताओ कि मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा। देखो अब ये जो होगा ना, जो बुक्स होंगी, बुक्स का रेट है ना, बुक्स का रेट मान लो मैंने बनाया ए, तो ए हो जाएगा क्या, ये हमारा देखो कितनी बुक्स हैं, 10 हैं, और यहाँ पे कितनी है, 8 इसकी बुक्स हैं, और क्या हो गया 10 बुक इसकी हो गई। ठीक है, ये हो गया बुक्स का रेट, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स। अब देखो ये क्या है, ये है 1x3 का। अब जो हमारा बी बनेगा उनका रेट, भाई रेट जो बनेगा वो बी बनाया मान लो, तो ये क्या बनेगा 1x3 बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, देयर सेलिंग प्राइस 80, 60 एंड 40, तो हो गया 80, 60 और ये क्या हो गया 40, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x1। तो क्या आएगा आपका, ए बी आप निकालोगे ना, तो ए बी देखो क्या है 1x3 और 1x3 और ये 3x1, तो ये हो गया बराबर, ये पॉसिबल हो गया a इंटू 1, तो 1x1 बनेगा ये। तो देखो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन इसका मल्टीप्लाई से 10 800 हो गया 800, और प्लस इसका मल्टीप्लाई ऐसे 600 480 हो गया, और इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 में तो क्या हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 8 4 12 4 1680 रुपया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है भाई ये सभी जो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपको अलजेब्रा में पूछा सकते हैं। अगला आते हैं इस पे, कह रहा है क्या, अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x n, 3x k, 2x p और n×3 और p×k। ठीक है, 5 है रेस्पेक्टिव, चूज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k p सो दैट p y प्लस w y विल बी डिफाइंड। देखो p क्या है, p कह रहा भाई, p हमसे कह रहा है p 2x n है ना, नहीं p क्या है हमारा n p×k है, p×k है। ठीक है, फिर कह रहा है हमारे पास क्या y चाहिए, तो y हमारे पास क्या है एक्स वाई 3x n, तो क्या हो गया 3x k हो गया ये। तो भाई पी वाई तभी डिफाइंड होगा जब ये क्या हो, k बराबर क्या हो 3 हो, तो k बराबर 3, तो ये क्या आ गया हमारा y जो आ गया वो क्या आ गया 3x3 आ गया, है ना भाई। पी वाई तो तभी डिफाइंड होंगे ना जब ये p का नंबर ऑफ कॉलम और इसके रो इसका कॉलम की क्या हो बराबर हो, इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे क्या W का, तो W कितना है भाई, W हमारे पास कितना है W है हमारे पास क्या n×3 और W बाद क्या है y है, तो y भी क्या है 3x क्या k है 3x k, तो यहाँ पे भाई 3 बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई k क्या वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। और यहाँ पे आप देखोगे, अब देखो पी वाई जो पी वाई का आ जाएगा ना वो क्या आ गया p×k आ गया, और ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू वाई हो जाएगा वो n×k हो जाएगा n×k। अब ये तभी पॉसिबल है जब p बराबर क्या हो n हो, p बराबर क्या हो n हो, तो p बराबर n और क्या है k बराबर
3 हो जाएगा। n बराबर p और k बराबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा पहला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या, चूंकि p इज आर्बिट्रेरी, तो p आर्बिट्रेरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, वो क्या है, फिक्स है। वो क्या होगा, p और n बराबर होगा, चेंज होते रहेंगे वो लोग। फिर वो 2 आता है, कह रहा कि n बराबर p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z। तो जो x का होगा वही z का भी होगा। और कह रहा कि p बराबर क्या है, n है, तो x क्या है भाई, x हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस n है, x है 2 क्रॉस n, और p क्या है, सॉरी z क्या है, z हमारा है 2 क्रॉस p है ना, 2 क्रॉस p है। अब क्या 7x - 5z जो होगा वो भी क्या होगा, 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p हो जाएगा ना, 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p। अब 2 क्रॉस p तो कहीं दिया नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो गलत, तो ये क्या हो गया, बी वाला हमारा आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है, इसका ए हो गया, इसका क्या हो गया, बी हो गया। तो ये था मैट्रिक के मल्टीप्लिकेशन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी। तो ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेगी, इसके लिए फॉलो करें NDA को। और आपको मैं बता दूं कि आपके लिए पूरा का पूरा बैच चल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, और इसमें जिसमें प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मैथ ही नहीं, इसमें GAT के भी सारे पार्ट्स हैं। तो आप वीडियोस को जरूर देखें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।